डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, ठीक है, सो फ्रॉम सॉइल लिखा भी है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर फ्रॉम सॉइल, कि सॉइल से कैसे चले जाते हैं टुवर्ड्स द रूट। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल टुवर्ड्स द रूट्स। ये सबसे पहले हमारे पास होगा। तो इसी के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इसी के लिए, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। क्या लिखेंगे, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म, ठीक है। और इसी के लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है, मैकेनिज्म और पाथवेज। क्या है, पाथवेज। So there are total 3 pathways। ये MCQs पॉइंट हुआ, कितने pathways है, by how many mechanism the water will move from soil towards the roots। So there are 3 pathways, there are 3 mechanism। उसी के नाम वो लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले that is apoplast, apoplast। The second one is symplast, and third one will be the vacuolar। vacuolar or transcellular भी बोलते हैं, ट्रांस सेलुलर, ठीक है। अब ये डिटेल में पढ़ेंगे। इसका शर्ट ये है, along cell wall, और अगर ये क्वेश्चन आ जाए, via, that is through dead body। Symplast, that is via या through या via, simply via or via cytoplasm, ठीक है। And the third one is the vacuole, and you know vacuole is the central, the main parts, जो ज्यादा एरिया है covered in the plant cell, that is the vacuole। So हमारे पास क्या है, bivacuole। So सिंपली सी बात है, bivacuole। So एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है बाय वैक्यूलर मैकेनिज्म, ठीक है। मैंने इसके पहले वाले में लिखा है एपोप्लास्ट, दैट इज अलोंग द सेल वॉल, दैट इज आल्सो कॉल्ड वायर डेड सेल बॉडी, ठीक है। सो डेड बॉडी हमारे पास सेल बॉडी में क्या है, प्लांट सेल में, दैट इज द सेल वॉल। सेल वॉल इज अ डेड बॉडी, दैट इज द डिपोजिशन है वहां पे, ठीक है। सेक्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, दैट इज द लिविंग मैटर है, वो सीक्रेट करता है, बाहर डिपॉजिट होता जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द डेड बॉडी। एमसीक्यूज पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे इन तीनों को एक सिंपल डायग्राम से आपके लिए बनाता हूँ, आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डायग्राम इसके लिए बनाता हूँ, ठीक है। चूंकि टिश्यूज बनाएंगे, सिंपल वे है, सिंपल वाला बनाया है, फिर मैं कंप्लीट रूट वाला भी बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्लियर हो जाए, फिर इसी के बाद क्या बनाएंगे, फिर वो कंप्लीट भी बना देंगे। आपको पता है रूट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसमें क्या होंगे, टिश्यूज, ठीक है। And you know that vacuole occupied more of the space of the, जो स्पेस है किसका, साइटोप्लाज्म का, that is covered by the vacuole, उसी ने करवाया है, ठीक है। अच्छा, मैं अब one by one लिख लूं, that is the cell wall, ठीक है, that is the cytoplasm, हर एक के साथ अपना, ठीक है। एंड दैट इज द वैक्यूल।
एक ही सेल में तीनों भी मौजूद है। दैट इज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल। मैंने अलग अलग में शो करवा दिया कि फिर आसानी हो समझने में, ठीक है। अच्छा, इसी के बीच में यहाँ पे कुछ जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स और प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड्स भी होंगे, ठीक है। कौन से हैं? साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स है या प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड्स बोलते हैं। एंड द स्पेसिफिक नेम इज प्लाज्मोडेस्माटा और प्लाज्मोडिज्मी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे इसके बीच में, ये वाले, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। Plasmodesmy. Plasmodesmata is a singular, plasmodesmy is a plural. That's why these are called protoplasmic bridges, because these will connect the two cells with each other in the plant's body. ठीक है, जो टिश्यूज लेवल है तो इसमें इन्होंने दो सेल्स को कनेक्ट किया है। As you know, the function of bridge is connection the two areas, that is it enhance और इट प्रमोट द लोकोमोशन, के एक एरिया का दूसरे एरिया के साथ इजीली लोकोमोशन हो जाए, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन हो जाए बिटवीन द टू एरियाज, सो दैट इज अ ब्रिज। दैट्स व्हाई दिस इज अ ब्रिज, के एक सेल और दूसरे सेल्स को आपस में कनेक्ट किया जाए और एक सेल से दूसरे सेल में द मटेरियल इजीली विल ट्रांसपोर्टेड, सो दैट ट्रांसपोर्टर एजेंट, दैट ट्रांसपोर्टर एरिया, दैट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडिज्मी द प्लूरल, दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिजेस, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, वाटर है प्लस मिनरल्स जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर वाली बात है, तो यहाँ पे क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्म में होगा अलॉन्ग विद वाटर ही जाएगा, तो मेन हमारे पास इसमें वाटर में तीन जगहों पे शो करता हूँ, क्योंकि हमारे पास मैकेनिज्म भी 3 है। सो अलोंग द सेल वॉल ऐसे जा रहा है क्योंकि सेलुलोज है, स्टिकी नेचर वाला। सो सबसे पहले मैं इसी के लिए लिखता हूं, सबसे पहले दैट इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है। The water move along the cell wall। आप देखिए ये सेल वॉल जो ब्लैक में यहाँ पे शो किया है, यहाँ पर भी एक ही बात है, मैंने एक साइड पे सेल कंपोनेंट शो किए हैं और दूसरी साइड पे वो मैकेनिज्म शो करवाता हूँ इसमें। So cell wall, along the cell wall, so that's why this is called the apoplast pathway। अब ये सेकंड जो मैंने यहाँ पे शो किया, ये देखिए जो वाटर, it move along the cytoplasm from one cytoplasm to the other cytoplasm। Now the second one, it will be the Simplast pathway। क्या बन जाएगा? Simplast pathway और mechanism एक ही बात है। और थर्ड भी शो किया है, ये वाला देखिए जो मैंने यहाँ पे, अब वैक्यूल टू वैक्यूल जा रहा है बेटा, वैक्यूल टू वैक्यूल है, दैट्स व्हाई तो इसी को वैक्यूल में शो किया है। नाउ दिस इज कॉल्ड वैक्यूलर पाथवे। क्या हुआ? वैक्यूलर, वैक्यूलर पाथवे और ट्रांससेल्युलर पाथवे, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड सब सिंपलेस्ट पाथवे, लेकिन आपके बुक में इन्होंने सिर्फ ये दो नाम शो किए हैं, ठीक है। दिस आल्सो कॉल्ड सब सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट वर्ड यूज होता है फॉर द साइटोप्लाज्म, तो आप देखिए वैक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद है, दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड सब सिंपलेस्ट पाथवे। लेकिन आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो पॉइंट, ये दो टर्म याद करने हैं, वैक्यूलर और ट्रांससेल्युलर, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी है, दैट इज द प्लाज्मोडेस्माटा, क्योंकि दो सेल्स को इसने कनेक्ट किया है। अब ये तमाम, ये अगर एपोप्लास्ट वाला है, ये भी एक सेल से दूसरे सेल, इसके लिए ब्रिज यही है प्लाज्मोडिज्मी। साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म है सिंप्लास्ट, इसी के लिए भी ब्रिज यही है। अब वैक्यूल से वैक्यूल वाला जो सब सिंप्लास्ट है, उसी के लिए भी ब्रिज ये है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में बाय दिस ब्रिजेस ये शिफ्ट होंगे। बट ये जर्नल किया है जो बिल्कुल ठीक है, सब के लिए प्लाज्मोडिज्मी इस्तेमाल होंगे।
लेकिन जी यहाँ पे पाकिस्तान में जो केपी वाला टेक्स्ट बुक बोर्ड वाला है, जो टेक्स्ट बुक है, उन्होंने प्लाज्मोडिज्मी सिर्फ वैक्यूल वाले में शो किया है। इस वजह से मैं तो जर्नल बनाता हूँ फॉर ऑल, केपी है, ऑल इंटरेस्ट, पाकिस्तान में है, आउटसाइड पाकिस्तान है, सबके लिए है। तो सबके लिए ये है कि प्लाज्मोडिस्मेटा आपको पहले भी कहा वो ब्रिजेस है। सो एक सेल से दूसरे सेल्स के लिए कनेक्शन है। सो एपोप्लाज्म भी थ्रू दिस है, सिम्प्लाज्म भी थ्रू प्लाज्मोडिस्म है फ्रॉम वन सेल टू द अदर, और वैक्यूलर भी उसी के थ्रू ही है। तो ये अब्रॉड और जर्नल हुआ। लेकिन अगर केपी वाले स्टूडेंट्स देखते हैं, वो मेमोराइज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये है कि आपके बुक में, जो केपी वाले बुक में, खैबर पख्तूनख्वा वाले बुक है, उन्होंने प्लाज्मोडिज्मी सिर्फ वैक्यूल के लिए शो किया है। तो यहाँ पे जब ईटा वाला एमसीक्यूज आ जाए तो उसी में आपने सिर्फ ये वाला टिक करवाना है, प्लाज्मोडिज्मी जस्ट फॉर द वैक्यूलर पाथवे। ठीक है, तो ये सब हमारे पास हो गए हाउ द वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। अब ये सॉइल एनवायरनमेंट है, ये जो बायर है, और ये सेल्स कंसंट्रेशन। तो इसी को समझने के लिए मैं यहाँ पे लीफ एनाटॉमी लेता हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ बनाते हैं बेटा, और उसी में आपको ये वापस शो करवाएंगे। ठीक है, सो दिस इज एपिडर्मिस, जो आउटर टिश्यूज है, एपिडर्मिस है। बाहर इसका जो एपिडर्मल एपेंडिसेस है, दैट इज द रूट हेयर्स। क्या चीज है बेटा? रूट हेयर्स है। अच्छा, एपिडर्मस यहाँ पे स्पेशल नाम भी बोलते हैं रूट में, दैट इज कॉल्ड एपिब्लेमा। अगर कहीं दिया हो डायग्राम में या कहीं पर भी वर्ड आ जाए, सो रूट जो एपिडर्मस है उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है? दैट इज द एपिब्लेमा। ये हमारे पास क्या है? रूट एनाटॉमी है। ये मैकेनिज्म इसी में मैं आपको शो करवाता हूँ जो वहां पे किए हैं। तो इसके बाद ही हमारे पास बस आसानी बनाते हैं अब इसको, दैट इज कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल टिश्यूज है, वो सेल्स मौजूद है। ठीक है, कॉर्टिकल सेल्स है। इसी के बाद ही मैं यहाँ पे लास्ट में बनाऊंगा, दैट इज द एंडोडर्मस, गोल। ठीक है, क्या है? एंडोडर्मल सेल है। यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, वो भी आपको बता ही देते हैं, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट को पता नहीं है। ये रूट एनाटॉमी, ठीक है, और इसी में जो स्पेशल स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाते हैं, वही पाथवे भी इसी में दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ये जाइलम और फ्लोएम जो अल्टरनेट पोजीशन में लगे हैं। ठीक है, क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। लेट्स सपोज नाउ दिस इज जाइलम। तो एक जाइलम हुआ, एक क्या हुआ बेटा? फ्लोएम हुआ, अल्टरनेट में लगे हैं। नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज द जाइलम, this is the phloem। अच्छा, यहां पे क्या हुआ? now this is the root hairs। तो root hairs हो गए। root hairs के बाद एपिडर्मस, एपिडर्मस के बाद ये वाला जो रीजन शो किया है, यहां से यहां तक जो ओवल शेप सेल्स है, that is called cortex, the cortical region। this is also called the ground tissue। ठीक है, द कॉर्टेक्स इज आल्सो कॉल्ड द ग्राउंड टिश्यू। इसी के बाद ही यहाँ पे हमारे पास जो स्पेशल रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज द एंडोडर्मिस। Endodermis covers the steel, the vascular bundle that is called the xylem and phloem. So now this is shortly called VB, that is the vascular bundle. So endodermis covers the vascular bundle. अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ जो सेल्स है उसमें स्पेशल डिपोजिशन हो गई है। ठीक है, और उन्हीं डिपोजिशंस को बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या चीज बोलेंगे बेटा? कैस्पेरियन
स्ट्रिप्स कहेंगे। इसी में क्या हो गई है, डिपोजिशन हो गई है। इट इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये डिस्कवर किए थे। एंडोडर्मस में आप देखें, यहां पे मैंने एंडोडर्मल टिश्यूज बनाए हैं। एंडोडर्मस में ये है कि कुछ सेल्स में वहां पे स्पेशल डिपोजिशन हो गई है वैक्स की, लिपिड्स की, दैट इज कॉल्ड सुबेराइज, सुबराइजेशन हो गई है, सुबेरीन है, वैक्स है, ऑयल है, दैट इज वैक्स है, लिपिड्स है। और आपको पता है लिपिड्स के साथ लेस इंटरेक्शन ऑफ वाटर है, या देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ वाटर विद द लिपिड्स। ठीक है, तो इसका फायदा क्या है कि यहाँ पे ये एस्केपिंग ऑफ वाटर इनसे नहीं होगी। एक दफा इसमें वाटर आया फिर उसकी इजीली एस्केपिंग नहीं होगी, क्योंकि इसके सराउंडिंग में ऐसे सेल है जिसके साथ वाटर का इंटरेक्शन नहीं होता। तो ऐसे स्ट्रिप्स को जो पट्टी बनाई है, डिपोजिशन हो गई है, कैस्पेरियन ने डिस्कवर किए थे, साइंटिस्ट का नाम है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहां पे है, सो दीज आर प्रेजेंट इन एंडोडर्मस, जो एंडोडर्मल लेयर है उसी में है। लेकिन अब देखें, अब आप सोचेंगे कि यहां तो कैस्पेरियन स्ट्रिप हो गए, अब पानी कैसे पास होगा इनसे, पानी इनसे आगे कैसे जाएगा? जो एब्जॉर्ब हुआ है उसमें मिनरल्स है, वो जाइलम तक अब कैसे जाएगा? तो बेटा उसके लिए ये है कि तमाम सेल्स में नहीं है, मैंने कहा कुछ सेल्स में है। ठीक है, नॉट ऑल सेल्स आर द कैस्पेरियंस। ठीक है, सो आप देखिए मैंने ये बीच वाला, ये वाला है, ये वाला है, ये शो किया है कि देयर इज नो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो इन सेल्स को फिर बोलते हैं द पैसेज सेल। क्या नाम कहेंगे बेटा? पैसेज सेल। कौन से सेल हो गए? पैसेज सेल। ठीक है, सो दो किस्म के सेल्स हो गए, द पैसेज सेल एंड द कैस्पेरियन स्ट्रिप सेल्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप से पानी, जो वाटर है, मिनरल्स है, वो पास नहीं होंगे। ये इस वजह से एडेप्टेशन हो गई है कि एक दफा इस आलम में आ जाए, ये बाहर एस्केप न हो। प्रिवेंशन के लिए क्या है, दैट इज कॉल्ड द एडेप्टेशन फॉर दिस वन। ठीक है, ये सब किस्से थे इसी के मुतालिक। आप वो आपको शो करवाते हैं जो 3 मैकेनिज्म है, पाथवे है। ठीक है, आपको यहाँ पे अलग अलग 3 वाटर्स लिख दिए। अब इसी में मैं शो करूंगा इन्हीं सब सेल्स में। ठीक है, वही है। नाउ हमारे पास ये क्या है? दिस इज वैक्यूल। ठीक है, साइटोप्लाज्म वही है जो हमने वहां पे आपको सिंपल में पढ़ा दिया। साइटोप्लाज्म और इसके सराउंडिंग में आप बना ले सेल वॉल, सबके सराउंडिंग में। ठीक है, इस तरह सबके सराउंडिंग में क्या है? सेल वॉल है। तो अलोंग द सेल वॉल जो मूवमेंट होगी, सो दैट विल बी द एपोप्लास्ट पाथवे, और along vacuole that will be the vacuolar, or along the cytoplasm that will be the symplast। अब आप देखें वाटर में ये पहला वाला शो करूंगा। ठीक है, अब देखें वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर बाय डिफ्यूजन मैकेनिज्म। अब ये along the cell wall जा रहा है, आप देखें यहाँ पे शो कर। ठीक है, along the cell wall ही जा रहा है। Now this is number 1, that is apoplast। ये कौन सा हुआ? ये एपोप्लास्ट पाथवे हुआ। अब सेकंड वन को शो करवाते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये वाला, now along the cytoplasm। ठीक है, now this one is the symplast पाथवे। और यहाँ पे ये वैक्यूल भी बनाया है, so the third one is through vacuole, so this will become the third one, it is vacuolar। ठीक है, सो ये आपको रूट एनाटॉमी में शो कर दिया। आपको मैंने पहले सिंपल समझा दिया टिश्यूज के बेस पे, अब यहाँ पे रूट एनाटॉमी के थ्रू समझा दिया।
Now this is the soil. ये क्या है बेटा? Now this is the soil environment. इसी सॉइल्स में ये वाटर और मिनरल जो न्यूट्रिएंट्स है ये सब मौजूद है. ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन आएंगे, लेकिन बाय 3 मैकेनिज्म से आएंगे. ठीक है. द फर्स्ट वन इज द एपोप्लास्ट along the cell wall through cytoplasm, stem plast through vacuole, that is called vacuolar or transcellular.